हेलो गाइस। श्रद्धा मर्डर केस डेफिनेटली आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि एक ऐसा केस जो कि एक भयानक या लोगों के अंदर भय पैदा कर देने वाला हो। साथ ही साथ इस घटना के बाद कई लोग अपने बेटियों को या अपने कहीं ना कहीं लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या ऐसी चीज़ों से कैसे हमें बचना है। डेफिनेटली इस केस में जो आरोपी था आफ्ताब पुणे वाला, उसको उसकी नार्को टेस्ट किया जाएगा, उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। तो नार्को टेस्ट होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केस पर एक ब्रीफ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा केस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी आप केस के बारे में जान चुके होंगे, क्योंकि एक केस पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं बता दूं स्टार्टिंग क्या हुई थी। जो श्रद्धा है वो 26 वर्षीय एक लड़की थी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, कॉल सेंटर में। वहां एक डेटिंग ऐप के माध्यम से मुलाकात होती है आफ्ताब पुणे वाला की, जो कि फूड ब्लॉगर होता है। दोनों में प्यार होता है, मिलना होता है, उसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। मैं कुछ हफ्तों के बाद जब लड़की अपने परिवार वालों को ये बात बताती है तो उनके परिवार वाले थोड़ा सा उसके खिलाफ होते हैं। तो इसलिए वो लोग श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई को छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली के महरौली इलाके में। वहां पर रहने लगते हैं और अपना काम करने लगते हैं और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, दोनों के बीच में क्या विवाद हुई, कैसे क्या हुआ, उसके बाद जो आफ्ताब होता है वो हत्या कर देता है श्रद्धा का। लगभग 35 टुकड़ों में इनकी बॉडी को काट देता है और काट कर एक बड़ा 300 लीटर का फ्रिज मंगवाता है, जिसमें वो सड़े ना या स्मेल ना करे उसके लिए उसमें उसको रखता है, सारे पीसेस को जो टुकड़े किया होता है। और साथ ही साथ रूम फ्रेशनर वगैरह का इस्तेमाल करता है, जिससे कोई इसकी महक या कोई ऐसी चीज बाहर ना जाने पाए। और डेली हर दिन रात में 2 बजे के आसपास निकलता था, कुछ टुकड़े को महरौली के जंगल में फेंक आता था। लेकिन अब इसका खुलासा कैसे हुआ, अक्सर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर हर कोई कुछ ना कुछ अपडेट डे बाई डे करता रहता है। तो उसके माता पिता भी, जो श्रद्धा के माता पिता थे, वो सोशल मीडिया से ट्रैक कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पर डे बाई डे फोटो अपलोड हुआ करती थी, तो उसके पिता को लगता था कि श्रद्धा ठीक है। लेकिन जब अचानक से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट होना बंद हो गई उनकी पोस्ट, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि पता करना चाहिए। और जब वो पता करने गए तो ये पता चला कि श्रद्धा है ही नहीं है। और फिर जब पुलिस में कंप्लेन लिखाई गई तो पुलिस ने उसको पकड़ा और आफ्ताब ने ये सबमिट भी किया कि हाँ उसने ही श्रद्धा को मार दिया है। अब बहुत सारी बात विवाद है, उसके बीच में जो कॉमन फ्रेंड होते हैं उसने बताया कि श्रद्धा और उसके बीच में मारपीट भी हुई, सिगरेट से उसको जलाता था, बहुत सारी इसे घरेलू हिंसा में जो बहुत सारी चीजें होती वो किया करता था। क्या बात हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है कि श्रद्धा शादी के लिए जिद कर रही थी, बट वास्तव में मामला क्या है ये जांच करने के बाद जब फाइनली सबमिट होगा कोर्ट में तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हत्या करने के बाद 35 टुकड़ों में काट कर उसने ये एक्सेप्ट किया है और हर दिन जंगलों में रात में जाया करता था, कुछ टुकड़ों को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेस पर फेंक आता था। 300 लीटर की फ्रिज खरीदा था जिसमें उसने टुकड़ों को रखा था, एक धारी था। और उसके बाद जब उसको पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया, 5 दिन की कस्टडी ली, तो उसने ये एक्सेप्ट भी किया हाँ उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया काट कर। तो उसका नार्को टेस्ट होगा। बेसिकली मैं इसमें ये समझाऊंगा कि नार्को टेस्ट होता क्या है, क्योंकि केस को आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि और अपने आसपास या ऐसे चीज़ों को कहीं ना कहीं आप बता भी रहे होंगे कि क्या चीज़ें वास्तव में हुई थी और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए या क्या चीज़ें हमें इस केस से सीख लेनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि दूध का जला दही को भी छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो सेम वही है। आप जलने से पहले ही अवेयर हो जाइए कि कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास या आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में ऐसी कोई घटना ना घटने पाए। अगर ऐसी कोई बात थी श्रद्धा और उसके बीच में, तो क्यों वो उसके साथ रह रही थी। आज तो लोग इतने इंडिपेंडेंट है कि डेफिनेटली छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, अपने घर ही चले जाते हैं और घर पर भी ना बताना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें बात है, वो बाद में जब पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बहरहाल नार्को टेस्ट क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नार्को टेस्ट वो होता है, बहरहाल हम लोग नार्को टेस्ट के बारे में आज जानेंगे। नार्को टेस्ट में क्या ये होता है कि आदमी से सत्य बुलवाया जाता है या उस घटना के बाद या उस घटना के दौरान क्या क्या बातें हुई वो जानने की कोशिश की जाती है। इसमें पेशेंट को या इसमें जो आरोपी होता है, मुलजिम होता है, उसको एक दवा दी जाती है जिसका नाम सोडियम पेंटोथाइल है। सोडियम पेंटोथाइल दी जाती है, उसके साथ साथ और भी दवाएं दी जाती है, जिससे वो एनेस्थीसिया की स्थिति में पहुंच जाता है। ना तो पूरा बेहोश रहता है और ना तो पूरा होश में रहता है। इससे क्या होता है, जब चीजें उससे पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं वो सही बताता है, मतलब पूरी तरह ना तो होश में होता ना तो बेहोश में होता, चीजें सही बताता है। तो इस टेस्ट के बाद क्या होता है, जो भी बात निकल के आती है फर्दर उसको अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एजेंसियां यूज करती हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि नार्को टेस्ट का कभी भी बयान कोर्ट में सबमिशन नहीं होता है, मतलब कोर्ट उसके बयान को एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्चुअली नार्को टेस्ट पे करवाया क्यों जाता है ये आप पूछेंगे, जब कोर्ट में वैलिड ही नहीं तो टेस्ट करवाया क्यों जाता है। एक्चुअली करवाने के पीछे का रीजन यह है कि कुछ बातें इसमें यह पता चलती हैं, जैसे अभी भी उसके पूरे बॉडी पार्ट के बारे में हमें पता नहीं चला, ना तो उस हथियार के बारे में पता चला जिससे उसने उसको काटा है। उसमें फ्रिज की रसीद मिली है, साथ ही साथ कुछ पार्ट मिले हैं। अभी उस पार्ट की तहकीकात चल रही कि वास्तव में श्रद्धा का या नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन नार्को टेस्ट करने से यह पता चलता है कि उसने वेपन कहां छुपाया है। अगर यह बता देगा कि उसने किस चीज से काटा, वो कहां पर रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जाकर उसको खोज के लाएगी और वो फाइनली कोर्ट में सबमिट होगा। या अगर वो पूरी तरीके से बता देता है कि उसने लाश को किस किस जगह फेंकी है, तो डेफिनेटली पुलिस जाएगी वहां से लाश को उठा के लाएगी और कोर्ट में सबमिट करेगी। तो नार्को टेस्ट का मतलब यह नहीं होता है कि इससे कोई भी अपराधी अपराध
स्वीकार कर रहा है, या कोई भी अपराधी को अपराधी मान लिया जाएगा, कोई भी अपराधी मतलब जो व्यक्ति है उसको अपराधी मान लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नार्को टेस्ट का मतलब। नार्को टेस्ट का मतलब सिर्फ ये होता है, एक तरीके से एक लिंक देता है जिससे उसको हम अपराधी प्रूव कर सके, या जो पुलिस होती है उसके इन्वेस्टिगेशन में सहायता मिल सके, जिस तरीके से उसकी मदद लेकर कहीं ना कहीं उन चीजों को ढूंढ सके जो उनके इन्वेस्टिगेशन या जो उनको अधिक से अधिक सजा दिलवाने में पुलिस की हेल्प कर सके। तो ये नार्को टेस्ट होता है जिसमें मैंने दवा का नाम ऑलरेडी आपको बता दिया है, सोडियम पेंटोथल दिया जाता है। तो ये 17 नवंबर को एक्सेप्ट हो गया, और जो आफ्ताब पुणे वाला था उसने भी उस पर सबमिशन पर साइन कर दिया, क्योंकि कभी कभी इसमें मौत का भी डर होता है, क्योंकि एज के हिसाब से और शख्स के हिसाब से इसकी मात्रा दी जाती है दवाई की, कितनी मात्रा हमें देना है। तो इस केस में उस अपराधी का भी सबमिशन इंपॉर्टेंट होता है, उसकी फिर साइन करवा ली जाती है कि इन फ्यूचर कभी कोई घटना हो तो उससे कोई दिक्कत ना पड़े। साथ ही साथ कोर्ट का आदेश मस्ट है। तो उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। अब नार्को टेस्ट में क्या आता है कि वास्तव में कुछ आगे बात पता चलती है या नहीं, आगे देखने वाली बात होगी। और नार्को टेस्ट कहीं ना कहीं डॉक्टर की देखरेख में होता है, पुलिस भी होती है, वो रिपोर्ट पूरा अपना लिखती रहती है, जो व्यक्ति बताता है, और एक प्रश्न किया जाता है जिसका उत्तर जो मिलता है वो एक अपने नोटपैड में लिखती रहती है, और फाइनली उसको लिंक लेकर कहीं ना कहीं केस पर फर्दर आगे बढ़ती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ब्रीफ केस के बारे में पता चला होगा। लव जो लिव इन रिलेशनशिप वो बेहतर है कि नहीं, इस पर आप अपनी थॉट विचार सोचिए वास्तव में कि क्या ये सही है या गलत है। और ये जो इतनी बड़ी क्राइम करते हैं इनको वास्तव में सजा क्या मिलनी चाहिए। एक साइकोपैथ किलर कह सकते हैं, मतलब जिसने मतलब इतना नहीं डरा और बाद में एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हमने ऐसा किया, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। वास्तव में अगर कोई बात विवाद होती है आप दो लोगों के बीच में, तो कभी भी आप उनके साथ ना रहिए, या आपका कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल अलग हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, और फिर कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप बेहतर हो सके। आप पता चल रहा है कि डे बाई डे झगड़ा भी हो रहा है, फिर भी आप उसी के साथ लगे हुए हो, तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं दुष्कर होगा, इसी तरीके से होगा। तो ये एक भयावह केस रहा और बहुत ही खतरनाक कहा जा सकता है। एक सब के दिलों में डर और कहीं ना कहीं सब के अंदर एक तरीके की सीख भी मिली है कि हमारे यूथ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल आगे क्या होता मैं अपडेट करूंगा, नार्को टेस्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू गाइस, दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ।